गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मौसम बहुत बढ़िया था, तो मेरे मन में आया कि रनिंग करके जब मैं आया हूँ तो मेरे मन में आया है कि चलो एक काम करता हूँ, एक वीडियो अच्छी से बना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों से कहा था मैंने कि आज एक वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। मेरा जो आप लोगों से एक बड़ा नॉर्मल सा कंसर्न है कि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर अपनी ट्रिक वाली वीडियो बनाओ। बेटे मैं पहले बताता हूँ, हमेशा ट्रिक पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अक्सर ट्रिक को लगाने के चक्कर में बंदे जो होते हैं कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक, देखो ट्रिक कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं, वो एक तरह कॉन्सेप्ट ही है, बट उसको थोड़ा सा पक्का करना पड़ता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चे जो मुझे बोलते हैं ट्रिक वाली वीडियो बनाने के लिए, बेटे आपको मैं तरीका बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में कहीं मत डरो। देखो मैथ में डरने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है। देखो मैथ तब तक इजी है जब तक आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, अपने फॉर्मूले पे अपनी पकड़ जो है ना वो अच्छी बनाओ। बाकी ट्रिक्स वगैरह जो भी है मैं बता दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मुनरका वाले ब्रांच के हैं, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सबके लिए बोल रहा हूँ कि मैं जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पर, तो आप चाहो तो आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन सारे के सारे बच्चों के लिए वीडियो है जो कि एनडीए, जेई मेंस, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। क्योंकि उनमें जब टेक्निकल ग्रुप में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस खूब भर भर के आते हैं, लेकिन क्या होता है हर बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे को, जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जो कोचिंग लिया होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको ट्रिक आता होगा। लेकिन जो बच्चा नॉर्मल सा बच्चा है, जो कोचिंग नहीं लिया है, क्या होगा उसका? वो जाएगा और वो क्वेश्चन पेपर में देखा, पेपर में क्वेश्चन देखने के बाद वही एक नॉर्मल अप्रोच जो होता है वो लगाता है, सॉल्व करने बैठ जाता है। बेटे याद रखना, अगर एग्जाम में अगर आप सॉल्व करने क्वेश्चन बैठ गए ना, तो याद रखना कि यार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि, क्योंकि पेपर होता ही ऐसा सेट ऐसा करता है कि मतलब होता है ना कि अगर तुम 60% पे अगर निकालते हो तो आपका सिलेक्शन लेवल बढ़ जाता है। अगर आप 60% पे सॉल्व करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन लेवल बढ़ जाता है। और बार बार कहता हूँ, और खासकर ये आईआईटी वालों के लिए तो खासकर मैं बोलता हूँ, ये बच्चे चीजों को रटने की कोशिश करते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है। बेटे अगर आप ना 50% सिलेबस छोड़ भी दे दो ना, फिर भी आपके चांस है आईआईटी में सिलेक्ट होने के, पता है। तो इसलिए डरा मत करो, कंसेप्ट पे काम करा करो। ठीक, देखो जरा, अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो लगातार आप लोगों के मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं बता रहा हूं, देखते रहना। हाँ, तो क्लास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्वेश्चन रहेंगे 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 80 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे से फंसते कहाँ हैं पता है? बच्चों को पता होता है कि 10, 30 की वजह तो मुझे पता है, लेकिन 10, 20, 10, 40 एंड 10, 80, खासकर ये जो बच्चे आईआईटी और जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप अपना यूजुअल मेथड लगाना शुरू कर दोगे तो फंस जाओगे। याद रखना, कुछ बच्चे होंगे बड़े खिलाड़ी से, आज देंगे यहाँ पर 10, 30 की वजह सबको पता होता है कि 1/√3 होती है। बच्चे का यहाँ पर 10, 20 और 10, 40 और 10, 80 है ना। तो कुछ बच्चे इतने खिलाड़ी होते हैं क्या कि 1/√3 सॉल्व करेंगे, कर रहे हैं। 10, 20 की वैल्यू नहीं पता होती, क्या कहते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट, साइन 20 कॉस 20 कर देंगे, फिर साइन 40 कॉस 40 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर साइन 80 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 से यहाँ कर देंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बेटे याद रखना, अगर आपने मेथड अपनाया, देखो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप एक कंपटीशन के अंदर बैठे हो, और कंपटीशन में क्या होता है कि आपके से इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सॉल्व करो उसके बाद। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसकी ट्रिक क्या होती है, याद रखना। ये तरीका बिल्कुल सही है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा, क्योंकि घूम फिर के वैसे आप 5 मिनट 10 मिनट लगा दोगे लेकिन आंसर निकाल दोगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू के मेथड लगाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका मैक्स टाइम होगा तो 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम होगा। ठीक, इससे ऊपर आपका टाइम नहीं होगा। 1 मिनट 1.5 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। इसको
अगले 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है मैं तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। हाँ, तो बेटे इसकी ट्रिक याद कर लो। इसकी ट्रिक इतनी सिंपल ट्रिक है, क्या बताओ तुमको। एक ट्रिक याद कर लो, tan अल्फा फिर tan 60 डिग्री माइनस अल्फा एंड tan 60 डिग्री प्लस अल्फा जो बराबर किसका होता है, tan 3 अल्फा के बराबर होता है। ये चीज याद कर लो, tan अल्फा tan 60 माइनस अल्फा tan 60 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू tan 3 अल्फा के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा ये चीज, ठीक है? तो ध्यान से देखो, tan 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है? फिर बचा यहां पर tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और यहां पर क्या बचा है tan, ठीक है? कितना है ये 80 डिग्री बचा है। तो ध्यान से देखो, तो क्या अगर मैं 20 को मैं इसको अगर अल्फा लेता हूं तो क्या बोल सकता हूं, इट इज 60 माइनस में अल्फा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये क्या होता है tan 60 प्लस में अल्फा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 20 को अल्फा लिया है तो 10 और 40 को ले सकते 60 माइनस अल्फा, और 80 को 60 प्लस अल्फा ले सकते हैं। कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब क्या, इस जगह पर मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो tan 30 तो रहेगा, ठीक है? और यहां पर क्या बनेगा, tan 3 अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर tan 30 इंटू क्या होगा tan 60 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इट्स 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या है √3। काट का आंसर क्या है 1। क्या 1 ऑप्शन में है? 1 ऑप्शन में, बिल्कुल बिंगो, आंसर आ गया, ठीक है? ये है ट्रिक, याद कर लो क्लास को। हाँ, तो क्लास तो मेरा जो मेन जो मकसद है आप लोगों को सिखाने का, क्योंकि कॉमन सी बात है कि आपने आंसर निकाल दिया, लेकिन सिर्फ 10 में नहीं, जब ये साइन और कॉस में है तब कैसे करोगे, तब देख लो जरा क्लास। साइन और कॉस में इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चंस को। हाँ, तो क्लास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन आएगा sin 20, sin 30, sin 40, sin 80, ठीक है? अब नॉर्मल सी बात है, कोई बच्चा अगर इसको पता नहीं होगा इस ट्रिक के बारे में तो क्या होगा, वो एक बच्चे नॉर्मल सी बात करेगा, sin 30 को अलग कर देगा, ठीक है? और sin 20, sin 40 एंड sin कितना 80 डिग्री है ना। तो कॉमन सी बात है कि इसको बोल देगा 1/2 और इसमें लगाया फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो sin 20 और sin 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? यहाँ फॉर्मूला आके जो आंसर आएगा फिर 80 को अंदर ले जाएंगे। तो बेटे बहुत ज्यादा चला जाएगा। ये गलतियां नहीं करनी है। इन्हीं गलतियों से बचने के लिए आपको ट्रिक सिखा रहा हूं बच्चों। वो ट्रिक ये है, ठीक है? एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। क्वेश्चन में एक वैल्यू वो होगी जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है, और बाकी ना आपको एक फॉर्मेट गिवन होता है बच्चों आप लोगों को, ठीक? उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ठीक है? बहुत बार देखा है इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के एग्जाम के अंदर, बहुत बार देखा है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। तो इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक याद कर लो। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है पता है बच्चों? बोला है साइन अल्फा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां पे क्या साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा, ये बराबर किसके होता है बच्चों? साइन 3 अल्फा बाय 4, ठीक? ये ट्रिक याद कर लो। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि साइन 30 तो आप अलग कर लो, इसकी वैल्यू मुझको पता है। ये साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो कौन सा देखो, अगर मैं इसको अल्फा लेता हूं तो ये क्या होगा, इट्स 60 माइनस में अल्फा हो जाएगा। दैट इज क्या होता है, इट्स 60 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा 60 माइनस अल्फा 60 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्योंकि देखो 40 का मतलब क्या होगा, 60 माइनस में अल्फा यानी कि 60 माइनस 20, ये क्या होगा 60 प्लस 20। बट इसका मतलब है कि मैं इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, इट्स 1/2 होती है क्लास, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स साइन 3 अल्फा यानी कि 20 डिग्री बाय 4 कर दो। तो ध्यान से देखो इसमें, तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 1/2 है ही है, और ये साइन 60 डिग्री और बाय 4 आ गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, इट्स 1/2, ये 1/4 को बाहर ले लो, साइन 60 √3/2 आ जाएगा। ध्यान से फिर क्या वैल्यू आएगी, यानी कि √3/16। ध्यान से देखो क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल बिंगो, आपका आंसर आ गया है।
तो इतना कुछ मुश्किल नहीं था बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल चीज थी। चलो उसमें आपको कॉस वाले फॉर्म में सिखाया, तो कॉस में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करोगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता है बात, वही वही पढ़नी है अब दोबारा से। अब ये चीज कॉस के फॉर्म में आ गई है, क्या करोगे। जब कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया कि cos 20, cos 30, cos 40, cos 80 इक्वल टू एक्स आ गया, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। चेक करो क्या होगी इसकी वैल्यू। सबको पता है cos 30 को बाहर निकाले, 20, 40, 80 सबको पता है, बट आपको ट्रिक नहीं पता है। इसकी ट्रिक भी क्या होती है, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर अपना वो यूजुअल मेथड मत लगाना जो आप लोग 11th क्लास में लगाते थे, नहीं। यहाँ आपको क्वेश्चन जल्दी पहुंचना है, ठीक है। cos 30 है, एक काम करो मैं पहले फॉर्मूला बताया, तो ट्रिक है इसकी बच्चों, cos अल्फा cos 60 डिग्री माइनस अल्फा और cos 60 डिग्री प्लस में अल्फा, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू cos 3 अल्फा बाय 4 होता है। तो cos 3 अल्फा बाय 4 कुल मिला के इसकी इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इस पूरे की वैल्यू होगी cos 30 को बाहर निकाल दो क्योंकि इसकी वैल्यू को मुझे पता है, और cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। चेक करो क्या ये फॉर्मूले में सेट हो रहा है। अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या है, इट्स 60 डिग्री माइनस अल्फा होती है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री प्लस अल्फा, यानी कि मतलब कुल मिला के ये फॉर्मूले में सेट हो रहा है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, इट्स cos 3 अल्फा बाय 4 बन रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो कुल मिला के क्या है, √3/2 तो है ही है, इनटू में क्या है, इट्स cos 60 डिग्री बाय 4 आ रहा है। तो ध्यान से देखो तो √3/2 होगा, 1/4 बाहर निकालना, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इट्स 1/2। ध्यान से देखना, तो √3/16। तो चेक करो क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, √3/16 ये तो आंसर है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, आपका जल्दी, आप बहुत जल्दी, ये तो मैंने अभी आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा दे, नहीं तो अगर आप खुद से करोगे तो ये आपको और भी जल्दी हो जाएगा आप लोगों से। हाँ तो क्लास, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने कितनी बार तो मैंने एसएससी के सैंपल पेपर्स वगैरह में देखा हुआ है क्वेश्चन, तो बट ये टेंशन मत लो, ये एनडीए का क्वेश्चन भी है, एनडीए बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ही में आ गया कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 11/2 फाइंड tan थीटा। अब तो जिसके पास अप्रोच नहीं है ना बच्चों, मैं बता दूं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये सॉल्व करते हैं, cosec को लिख देंगे 1/sin थीटा, प्लस में फिर क्या है cot को लिख देंगे sin cos बाय sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 11/2 आ जाएगा। फिर साइन को ऐसा कॉमन 1 प्लस में cos थीटा लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 11/2 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों को पता ही नहीं करना क्या है, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टी उल्टी हरकत करेंगे, तो बेटे इस तरह की चीज नहीं करना। आपको इसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कामयाब ट्रिक सिखाता हूं, उसकी बहुत सिंपल, बहुत कामयाब, बहुत नायाब ट्रिक है, ठीक है। जिसको आता होगा ठीक है, कोई बात है, जिसको नहीं आता वो सीख लो, बहुत ही सिंपल ट्रिक सिखाता हूं। इसका अप्रोच क्या है देखो जरा। इसका अप्रोच ये है कि अगर मान लो आपसे पूछा गया है cosec थीटा प्लस cot थीटा, अगर मान लो कि आपके पास x है, तो अगर यहां पर cosec थीटा माइनस cot थीटा अगर निकालोगे तो यू विल से इट बिकम 1/x। याद रखना, यहीं से आपको बस ये अप्रोच, अगर आपको पता है, ये ट्रिक पता है ना बच्चों, ठीक है, कि अगर x है तो दिस बिकम 1/x, ठीक है। अगर माइनस वाला क्वेश्चन को उठा के धर ले आओ, अगर दिस बिकम x तो उसका प्लस क्या होगा, इट बिकम 1/x, रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना tan थीटा। तो मेरे माइंड में क्लियर है कि अगर मैं इनमें से cosec को अगर हटा देता हूं तो बचेगा cot, और cot से मेरा tan निकालना इजी पड़ रहा था, बस यही ट्रिक लगानी है इसके अंदर। क्या करूं, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, क्या है, cosec थीटा प्लस में cot थीटा दैट इज इक्वल टू कितना है, 11/2। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट्स 1 में 11/2। तो ध्यान से देखोगे तो इट बिकम क्या होगा, ये बन जाएगा 2/11 बन जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बना, दिस एंड दिस बन जाएगा, कट जाएगा, इट बिकम 2 cot थीटा। और ध्यान से देखो तो 11/2 माइनस में 2/11, तो सॉल्व करो, 2 cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, 22 हो गया, 121 माइनस 4। तो सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इट बिकम cot थीटा इक्वल टू क्या है, 117
बटे 22 2 कॉट थीटा इक्वल टू में 117 बटे में 44, और अगर यहीं से अगर tan थीटा निकालोगे तो क्या है 44 बटे में 117। क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर ये ट्रिक काम कर गई। तो याद रखना इस ट्रिक को, इस क्वेश्चन को बना के रखना। ये ट्रिक बहुत ही कामयाब ट्रिक है, बहुत नायाब ट्रिक है बच्चों, ठीक है? करके रखना है क्वेश्चन को। ये बेसिकली खास करके ये क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार फंसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता दिया इसका, ठीक? हाँ, तो क्लास आप देखो जरा, क्वेश्चन यहाँ बोला है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2/5 फाइंड cos थीटा। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या बता देता हूं। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल समझ लो। इसकी ट्रिक ये होती है बच्चों कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा अगर वो x है तो sec थीटा माइनस बाय tan थीटा इज इक्वल टू क्या बिकम 1/x होता है। याद रखना इसकी ट्रिक, सबसे बड़ा ट्रिक इसका यही है, ठीक? सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको यही चीज सीखनी है बच्चों, ठीक है? इट बिकम 1/x। अगर इस ट्रिक को आपने समझ लिया, बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ बोला हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है 2/5। तो sec थीटा माइनस में tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या, इट्स 5/2 हो जाएगा। अगर क्योंकि बिकॉज 1/2/5 करोगे, है ना, इट्स 1/2/5, तो सॉल्व करोगे तो क्या इट बिकम 5/2 हो जाएगा। क्यों एक काम करो, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, इससे मेरा कट जाएगा। क्यों? बिकॉज मुझे कॉस्ट चाहिए, और कॉस्ट निकालने क्या है, मुझे sec मिल जाता, कॉस्ट फटाक से निकाल दूंगा। तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2/5 प्लस में 5/2। अब इनकेस अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको पता है? आपको मिलेगा 2 sec थीटा, और यहां सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट बिकम 10, ठीक है? और 4 प्लस में 25, तो sec थीटा बराबर किसके होता है 29/20 हो जाएगा। अब sec से cos तो निकाल ही दोगे, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 20/29। आपका आंसर। तो कुल मिलाए क्या है, क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, आपका आंसर क्लियर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप ध्यान में रखो, फटाक से आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। तो क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मजा आ रहा होगा, ठीक है? मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। अब जो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन वो थे जो कि कहीं ना कहीं एक बार एनडीए में आ चुके हैं, तो एक आध बार जेई मेंस में आ चुके हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि अक्सर क्या होता है कि जेई मेंस में फंसता रहता है क्वेश्चन ये, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। क्वेश्चन के पैटर्न को हल्का चेंज कर देंगे और बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए डरना नहीं, ठीक है? डरना नहीं इस क्वेश्चन को लेकर, मैं जो बता रहा हूं उसको समझना, ठीक? हाँ, तो क्लास अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने कितनी बार जेईई मेंस में देखा है। जेईई मेंस में बहुत बार देख चुका हूं। इस तरह क्वेश्चन से एनडीए और एयरफोर्स के अंदर भी क्या है, टेक्निकल ग्रुप्स वगैरह में बहुत बार पूछे गए हैं। इस फॉर्मूले के बेस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका ट्रिक देख लो, याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज होता है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कुछ दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है? आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? क्या होता है इसकी ट्रिक, क्या रखना, इसकी ट्रिक ये होती है कि x की पावर n 1 में x की पावर n बराबर इक्वल टू क्या होता है, x n प्लस में x की पावर माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 2 cos 2n थीटा, ठीक है? ये फॉर्मूला याद कर लो बस। जिसको ये ट्रिक याद है, ठीक है, वो फंसेगा नहीं इसके अंदर, ठीक? जब भी कभी, ठीक है, इफ क्या होगा, रूट एक्स प्लस में 1/√x इक्वल टू 2 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक? अगर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 2 cos, देन क्या होगा, x की पावर n प्लस में 1/x की पावर n इक्वल टू क्या होता है 2 cos 2n थीटा। बस इसको इतना याद रखो। जिसको ये चीज क्लियर है, बात ही खत्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि x की पावर 6 प्लस में x की पावर -6 कुल मिला क्लियर, क्या क्लियर है कि यहाँ पे n तो क्या है 6 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 6। आंसर क्या है 2 cos 2 इंटू 6 इंटू थीटा। ध्यान से देखो क्या होगा 2 cos 12 थीटा। अब चेक करो क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल, बिंगो, क्या आंसर आपका हो गया। तो बस क्या है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको ट्रिक याद है, बात खत्म, ठीक है? ये वो नायाब ट्रिक्स है जो कि अक्सर बच्चे जिन क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं,
तो इन क्वेश्चन को मैंने आपको यूं सॉल्व करवा दिया आपको मैंने। हाँ भाई, तो छोटे बच्चों देखो जरा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, उस दिन ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे आज भी याद है, मैंने उस दिन आप लोगों को क्लास में भी दिया था मैंने। cos 15 प्लस sin 15 cos 15 माइनस sin 15 इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया था और इतने बैल बच्चे थे यहाँ पर, मैं क्या बताऊं उन बैल बच्चों की, मतलब क्या बताऊं, हालत इतनी बुरी थी। इन्होंने पहले cos 15 की इन्होंने वैल्यू निकाली। cos 15 की वैल्यू निकालते हैं कैसे, cos 45 डिग्री माइनस में 30, ऐसे करके इन्होंने cos 15 की वैल्यू निकाली। और cos 15 की वैल्यू को निकालने के बाद कुछ बच्चे इतने खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या किया, पूरे को tan में कन्वर्ट किया। cos 15 डिवाइड के tan में कन्वर्ट, फिर tan 15 की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan 15 की वैल्यू निकाल रहे हैं चुप करके। tan 15 की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, 45 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री है ना। फिर यहाँ पर tan 45 माइनस में tan 30, 1 प्लस में tan 45 और tan 30 कर रहे हैं। बट यार अगर जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हो फंस जाओगे। मैं आपको इसका एक नया तरीका सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका सिखाता हूँ। आपको देखो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका गलत है, तरीके आपके सही है, आपका इवन आप आंसर भी निकाल दोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप कंपटीशन करने बैठे हो, कंपटीशन में अगर आपने ये क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मुलेस मेथड से करना शुरू करो फिर तो फंस जाओ। इसकी ट्रिक सीख लो, इसकी ट्रिक है बड़ी जबरदस्त। क्या होता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या, tan 45 डिग्री प्लस थीटा। याद रखना, जिस दिन आपको ये ट्रिक याद रहेगी, ये क्वेश्चन आप यूं निकाल दो, यूं। अब देखो थीटा सब सेम था, थीटा देखो सबका सेम है, तो क्या होगा, cos 15, ठीक है, प्लस साइन 15, यहाँ पर cos 15 डिग्री माइनस में साइन 15 डिग्री इक्वल टू का tan 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो क्या होगा tan 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है, √3। चेक करो क्या ऑप्शन में है, बिंगो, ठीक है। तो देखो ये कितना सिंपल ट्रिक था और बच्चे से कितना मुश्किल तरीके से सॉल्व करते थे, वो भी एग्जाम के अंदर। देखो सीबीएसई की अच्छी बात है, सीबीएसई में आप कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, तो वहां पर ये ट्रिक आप याद रखिए। चलो क्लास, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। सारी ट्रिक्स मैं आज रिवील नहीं करूंगा, सारी की सारी ट्रिक्स आज बिल्कुल रिवील नहीं कर रहा। धीरे धीरे बहुत सारे तरीकों ट्रिक्स रिवील करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर के, और प्लस में देखो जेईई मेंस में जितने सिलेबस है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक आध बार ट्रिक्स रिवील करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं ट्रिक्स रिवील नहीं करता। बट अक्सर क्या होता है कि मेरे माइंड, मैंने कल मैंने एक मतलब वीडियो देखी एंड मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, कि नॉलेज इज पावर। तो मेरे पास जो नॉलेज है, मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को बांट देता हूँ, इसलिए मैंने इस ट्रिक को रिवील कर रहा हूँ। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिक्स इतनी है, बट मेरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि मैं सीबीएसई वाली क्लास में कभी भी ये ट्रिक्स रिवील नहीं करता। जब मैं सीबीएसई में जो 12th क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, तो उस कंडीशन में कभी भी इस तरह की ट्रिक्स नहीं करता। नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th पढ़ा रहा हूँ, 11th पढ़ा रहा हूँ, तो कभी भी इस तरह की ट्रिक कभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है, क्योंकि अगर ये ट्रिक अगर वहां रिवील कर दूंगा तो फंसेगा क्या, सारे बच्चे स्टेप नहीं करेंगे, वो ट्रिक करके निकाल देंगे आंसर, तो वो नहीं करता असली। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास, बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ट्रिक्स न जाने कितने ट्रिक है, इवन ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ये तो बस इस जस्ट मतलब बहुत ही छोटी ट्रिक सिखाई आपको मैंने। ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे ट्रिक्स हैं बच्चों कि मतलब आप शक्ल देके विदिन 5 सेकंड्स, विदिन 10 सेकंड्स आप आंसर यूं निकाल दोगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और खासकर मैं ये जेईई मेंस वालों को खासकर बोलता हूँ, और ये एनडी वालों को खासकर बोलता हूँ कि आप लोगों की तो मैथमेटिक्स में तो इतना कुछ है, दम ही नहीं है। अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी है ना, इतना कुछ दम नहीं है। मैं ऐसे ट्रिक्स लाता रहूंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सको कर देना, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको करना। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, चाहे आप उसको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, जो भी जो वीडियो है इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। थैंक यू। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं आने वाले टाइम में, ठीक है। बाय।